एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। चैप्टर 4 चल रहा है, दैट इज़ एनिमल किंगडम। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 10 और फाइलम नंबर भी आज हमारा 10 ही चलेगा। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ओके, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग को हम समझते हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, आधा। कॉर्डेटा का मतलब कॉर्ड। दैट मीन्स इस वर्ड का मतलब निकल के आया हाफ कॉर्ड। कॉर्डेटा का मतलब हाफ कॉर्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पहले की अगर मैं बात करूं तो इस फाइलम को कॉर्डेटा के अंदर ही रखा गया था। ठीक है, लेकिन बाद में जो 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉर्डेटा के, उनमें इसकी लैक ऑफ पाई जाती है, जिस वजह से इसको उस फाइलम से बाहर कर दिया गया। अब वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली बात तो कॉर्डेट के पास पाई जाती है नोटोकॉर्ड, जो इसके पास नहीं है, सो दैट्स वाई इसको बाहर कर दिया गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कॉर्डेटा की, वो है पोस्ट एनल टेल, जो इसके पास नहीं पाई जाती है। जो यही 2 मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉर्डेटा के, इनमें लैक ऑफ पाई जाती है, जिसके वजह से इसको कॉर्डेटा फाइलम से अलग कर दिया गया। एक छोटा सा फाइलम ये अलग बन गया। एक छोटा सा फाइलम है, बहुत बड़ा फाइलम नहीं है, और इसका नाम रख दिया गया हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है? ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स। इसमें वर्म लाइक एनिमल्स पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल। ठीक है, जिन्हें हम एकॉर्न वर्म्स भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ऑल्सो नोन एज एकॉर्न वर्म्स। ठीक है, ये आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। चलिए अब इसके हम हैबिटेट की बात करते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। तो इसका हैबिटेट एक्वाटिक है, बट कौन सा? मरीन है कि फ्रेश वाटर है? तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। तो मरीन में आपके कौन कौन से आगे? टीनोफोरा जो था आपका, वो एक्सक्लूसिवली मरीन था। ठीक है, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा भी आपका एक्सक्लूसिवली मरीन ही है। और एक और फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मरीन ही होता है। 3 ऐसे हैं जो केवल आपको वहीं मिलते हैं। तो आपको उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे बताना है उसका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका हैबिटेट कहाँ है आपका? एक्वाटिक भी मतलब एक्सक्लूसिवली मरीन, केवल वहीं पाया जाएगा। और मरीन में भी इसका मतलब ये नहीं कि पूरे समुद्र में घूमता फिरता है, वहाँ नहीं पाया जाता। ये आपका बॉटम ऑफ द सी बॉटम में पाया जाता है, वो भी बोरो बना करके। तो ये कहाँ पाया जाएगा? बॉटम ऑफ द सी, बॉटम ऑफ द सी। ठीक है, बोरो बना करके, वहाँ पर बोरो बना करके ये रहता है। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ बेसिक्स हम कर लेते हैं। तो बेसिक्स की बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली हम कहाँ पहुँच चुके हैं? ऑर्गन सिस्टम में पहुँच चुके हैं। तो इसका क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम। सेकंड हम बात कर लेते हैं इसके जर्म लेयर की। चलिए पहले हम नोट्स पहले बना लेते हैं। जर्म लेयर कितनी होंगी? ठीक है, देन बॉडी प्लान कैसा होगा इसका? बॉडी प्लान कैसा होगा? ठीक है, देन हम इसकी बात करेंगे सिमिट्री की। सिमिट्री कैसी होगी इसमें? एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे सिलोम की। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। तो जर्म लेयर इसमें कितनी पाई जाती है? 3, क्योंकि 3 आपकी आ चुकी थी। कहाँ से? प्लैटीहेल्मिन्थेस से। तो ये भी आपकी जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दैट मीन्स इसमें एक्टोडर्म,
मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों पाई जाती है। ठीक है, बॉडी प्लान की बात करें तो इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से बकल कैविटी से लेकर के एनस तक। तो दैट मीन्स ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। इसका मतलब क्या है, एनस प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट। ठीक है, जिसमें एनस प्रेजेंट नहीं होता है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, उस टाइप के बॉडी प्लान को हम ब्लाइंड सेक बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल है, बाइलेटरल। ठीक है, अब बार बार इसका मैं मतलब नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं हर जो भी मैंने फाइलम पढ़ाया है हर बार मैंने इसका मीनिंग बताया है, फिर भी एक बार और रिवाइज करा देती हूँ कि बाइलेटरल का मतलब क्या है। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस लेते हैं लंबाई में, जैसे सपोज ये है, ये इसकी विड्थ हो गई, ये लेंथ है, तो उसमें एक प्लेन, सिंगल प्लेन ऐसा सेंटर से जाएगा। ठीक है, सिंगल प्लेन ऐसा हम लेंगे जो उस ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैं ऐसा एक प्लेन डालूंगी तो मेरी आधी नाक यहाँ, आधी नाक यहाँ, एक कान यहाँ, एक कान यहाँ, एक नाक यहाँ, सॉरी एक आँख यहाँ, एक आँख यहाँ, तो मैं 2 इक्वल आइडेंटिकल हलवास में डिवाइड होंगी, एक पैर यहाँ, एक हाथ यहाँ, ऐसे करके। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ तब नहीं होंगी, ओनली सिंगल प्लेन जब किसी में ऐसा होता है तो उस सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, हमारी सिमेट्री भी कैसी है, बाइलेटरल है। ओके, अब सीलोम की बात करें तो सीलोम क्या होता है, सीलोम में भी बार बार बता चुकी हूँ। सीलोम क्या होता है, जो आपकी बॉडी वॉल है एंड जो गट वॉल है, गट वॉल इन द सेंस आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, उनके बीच का जो स्पेस होता है, कैविटी होती है, उसे हम सीलोम कहते हैं। अब ये सीलोम भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक सीडोसीलोम होता है जो एस्केलमिंथिस में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें आपकी जो सीलोम की लाइनिंग है अगर वो मेसोडर्म से अलाइंड नहीं है तो वो आपकी स्यूडो सीलोम कहलाते हैं। अगर मेसोडर्म से आपकी लाइंड है तो आपको यू सीलोम कहलाते हैं, मीन्स उसमें ट्रू सीलोम पाया जाता है। अब ट्रू सीलोम भी 2 टाइप का होता है, एक सीजोसिलोस होता है, एक आपका इंटेरोसिलोस होता है। इंटेरोसिलोस सीजोसिलोस से भी ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सिलोमेट है ये, ठीक है, यू सिलोमेट है, एंड यहाँ पर कौन सा टाइप है, इंटेरोसिलोम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ई सिलोम, ई सिलोम मतलब ट्रू सिलोम इसमें पाया जाएगा, और वो सिलोम भी आपका कैसा है, इंटेरो सिलोम। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब इसकी बॉडी की बात करते हैं। तो इसकी जो बॉडी होती है वो सिलिंड्रिकल होती है। ठीक है, और काफ़ी सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेशन आपका किस किस में पाया जाता था, एनालिडा में, ऑर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। ठीक है, ये 3 आपके फाइलम ऐसे जो इनमें ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है, इसमें नहीं। तो बॉडी इज सिलिंड्रिकल। ठीक है, और काफ़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, सॉफ्ट है एंड अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड। क्लियर है। ठीक है, अब बॉडी पार्ट्स की हम बात करते हैं तो इसकी जो बॉडी होती है वो 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड रहती है। क्या क्या है वो 3 मेजर पार्ट, बॉडी कंसिस्ट ऑफ, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं वो, मैं इसको ब्लैक पेन से लिखना चाह रही हूँ। प्रोबोसिस, सेकेंड वन इज कॉलर, थर्ड वन इज आपका है ट्रंक एंड ट्रंक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस, तो मैं वहाँ पर इसका मैं स्ट्रक्चर भी साथ साथ में हम बनाते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए इसका ऊपर का पार्ट कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, फिर देन ये इसका एक सेगमेंट ये है, इसका सेगमेंटेड नहीं है, बॉडी अनसेगमेंटेड है। देन ये है, ठीक है, ये बेलेनोग्लोसस है जिसमें ऊपर वाले पार्ट को, इसको, ठीक है, कहा जाता है आपका प्रोबोसिस। ठीक है, इसे बोला जाता है कॉलर
एंड थर्ड वन चीज़, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर हो है, दिस इज कॉल्ड ट्रंक, एंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है एनस, क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब है ना, और यहाँ से इसकी एलिमेंट्री कैनाल प्रोबोस से स्टार्ट होती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट, तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ समझ में आ गया, अनसेगमेंटेड समझ में आ गया। तो चलिए अब बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन इसमें कैसा हो रहा है, कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और ये खाता कैसे है, ठीक है, तो देखिए पहली बात तो जैसे मैंने कहा बॉटम ऑफ द सी पाया जाता है, उसमें भी कहाँ बोरो बना के रहता है, ठीक है। तो जो भी ये अपने अंदर जो पानी होता है ना, और मिट्टी जो है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर क्या क्या ये ईट करेगा। एक तो ये सॉइल, ठीक है, और प्लस वाटर, इन दोनों में को एक मतलब अपनी बॉडी में डालता है, ठीक है। और इनमें जो प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट, फॉर एग्जांपल आपके प्रोटोजोन्स हैं और आपके प्लैंकटॉन्स हैं, उनको ये खाता है। क्या क्या, प्रोटोजोन इनमें से, ठीक है, प्रोटोजोन्स हैं आपके, प्लैंकटॉन्स हैं, प्लैंकटॉन्स, ठीक है, उनको ये ईट करता है। एंड नाउ नेक्स्ट, ठीक है, हमारा यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है। देन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की बात करूँ तो क्योंकि ये एक्वाटिक एनिमल है, ऑब्वियसली इसमें गिल्स पाए जाते हैं, तो इस रीजन में यहाँ पर, ठीक है, गिल्स होते हैं, और इस रीजन को हम कहते हैं ब्रैंकियल रीजन, ब्रैंकियल रीजन कहते हैं, ठीक है। तो गिल्स है, थ्रो गिल्स। नेक्स्ट, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इज सिंपल एंड ओपन टाइप, सिंपल एंड ओपन टाइप है, ठीक है। तो हमारा डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। नाउ नेक्स्ट आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो सिस्टम है वो है आपका प्रोबोसिस ग्लैंड सिस्टम, जो है प्रोबोसिस ग्लैंड होती है इसके लिए, इसमें प्रेजेंट होती है। एट लास्ट हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, ठीक है, यहाँ पर बना देती हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिप्रोडक्शन। तो देखिए एक चीज़ आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी, जब भी कभी आपका कोई ऐसा फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, ठीक है, ओनली मरीन वो होता है, तो उसमें रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल होता है। पहली बात तो पहला पॉइंट क्या होगा, ओनली सेक्सुअल। और दूसरा, सेक्सेस आर सेपरेटेड, ठीक है, अलग अलग होंगे, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। दैट मीन्स दिस डायोसियस है, ये डायोसियस, ठीक है, मेल फीमेल अलग है, इसका मतलब मोनोसियस का मतलब जिसमें एक ही प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी मरीन होते हैं वो आप उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पर लार्वा बनता है, लार्वा बनेगा, और उस लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा, ओके, टॉर्नेरिया लार्वा। और आपको ये तो मैं बार बार बता चुकी हूँ, जब किसी की भी डेवलपमेंट पे लार्वल स्टेज आती है उसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्यों होगा भाई, ठीक है, क्यों, लार्वा क्या होता है, देखिए लार्वा
किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, अगर वो बच्चा उसकी जो एडल्ट फॉर्म है उससे रिसेंबल नहीं है, उसे हम उस स्टेज को हम लार्वा कहते हैं। फिर देन वो लार्वा धीरे धीरे डेवलप्ड होके एडल्ट बनाता है। तो ये एक प्रकार से कैसा डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जैसे कि आपकी बटरफ्लाई है, ठीक है, उसका जो जब उसका मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आती है तो उसमें से आपने देखा होगा कीड़ा जैसा होता है, कैटरपिलर जिसे हम बोलते हैं, क्या उसमें पंख होते हैं? हरगिज़ नहीं होते हैं। तितली जैसा तो वो दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या है, आपका लार्वा है। तो डेवलपमेंट कैसा है, आपका इनडायरेक्ट है। क्लियर, समझ में आ गया ना? ओके, तो एंड एट लास्ट हम करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में तो एक तो यही है आपका, ये किसका मैंने डायग्राम बनाया है, बेलेनोग्लोसस, बड़ा इजी नेम है इसका, आपको कार का नाम याद रखना है, बेलेनोग्लोसस, ठीक है। देन सेकंड चीज़ है सैकोग्लोसस, सैकोग्लोसस, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें जो आपके इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सोलिटरी होते हैं, ठीक है, एक जगह पे फिक्स, बहुत ही ज़्यादा ये आलसी टाइप होते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर रहते रहते मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ऐसे कर लेंगे अपने, क्योंकि एक्सटर्नल है तो ऑब्वियसली जो मेल होगा वो अपने स्पर्म को रिलीज़ कर देगा वाटर में, फीमेल भी अपने ओवम को रिलीज़ कर देगी, फिर एक्सीडेंटली जब वो टकराएंगे तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं इस फाइलम के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, सारी बातें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं एनसीईआरटी की, और वीडियो लेक्चर भी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइलम कॉर्डेटा, फाइनली लास्ट है, ठीक है, जो थोड़ा बड़ा भी है बहुत ज़्यादा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।